नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे हरियाणा के रीअपीयर के छात्रों के साथ क्या किया जाएगा, किस आधार पर उन्हें अंक मिलेंगे, उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। हरियाणा की जानी मानी स्टेट यूनिवर्सिटी आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी ने रीअपीयर के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आईजीयू मीरपुर ने अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 13 जुलाई 2020 को बीकॉम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों का रीअपीयर रिजल्ट घोषित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर बीकॉम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रीअपीयर के छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है। यह रिजल्ट उसी आधार पर घोषित किया गया है जो 5 विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों ने 1 जुलाई को बैठक कर इसे फॉर्मूले को तैयार करा था और 2 जुलाई को जिसे हरियाणा शिक्षा उच्चतर विभाग ने मंजूरी दे दी थी। इसी फार्मूले के आधार पर आईजीयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बीकॉम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों का रिज़ल्ट अपडेट कराया। जैसा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। ये अब करंट मई 2020 का रिज़ल्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास समझने के लिए। और ये मई 2019 का रिज़ल्ट है, वही पिछला रिज़ल्ट उसी छात्र का, और इसके आधार पर, इसकी एवरेज के आधार पर प्रमोट किया गया है। रीअपीयर के छात्रों को किस प्रकार अंक दिए गए हैं, इसको जानने के लिए इन दोनों रिजल्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको कॉपी पेन पे नोट करके बताएंगे कि किस प्रकार से रिज़ल्ट नया तैयार बनकर आएगा। अब हमने मई 2019 जो उसके दूसरे सेमेस्टर का पिछले साल का रिज़ल्ट था, जिसमें उसकी 4 सब्जेक्ट में रीअपीयर थी कैंडिडेट की, हमने उसको कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रीअपीयर है जिसमें 80 में से 23 नंबर हैं, और इसके साथ इसकी बिज़नेस मैथमेटिक्स में भी रीअपीयर है जिसमें 80 में से 0 नंबर हैं, और इसकी बिज़नेस मैनेजमेंट में भी रीअपीयर है जिसमें इसके 80 में से 25 नंबर हैं, और इसके साथ ही इसकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी रीअपीयर है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में 50 में से एब्सेंट है ये लड़का। तो आइए जानते हैं इस छात्र का रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे एवरेज कैसे ली जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल एवरेज लेनी है और कुछ नहीं करना, और प्रोपोर्शन के हिसाब से उस सब्जेक्ट में अंक मिल जाएंगे जिस सब्जेक्ट में छात्र की रीअपीयर है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या वो थ्योरी सब्जेक्ट हो। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, हमें टोटल मार्क्स ऑब्टेन कैलकुलेट करने हैं। उसमें हमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स जो हमने ऑब्टेन कर रखे हैं, जो हमें मिले हैं रीअपीयर के सब्जेक्ट में, उनका टोटल करना है और उसको डिवाइड करना है टोटल मैक्सिमम मार्क्स से। कितने मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते थे, तो ऐसे हमने 11, 23, 7, 0, 11, 41, 8, 25, 8, 44, 0, 26 इन सब का टोटल कर लिया। और जहाँ एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे उस सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड आए हैं 204 600 में से। तो अब हमें इसे सिंपल एवरेज लेनी है, थ्योरी प्रैक्टिकल का दोनों का जोड़ना है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड में, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स में भी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का जोड़ना है। 204 नंबर आए हैं 600 में से, अब इसका एवरेज निकाल लेना है, सिंपल 34 आ जाएगा। अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि थ्योरी के सब्जेक्ट में जिसमें रीअपीयर है उसमें अंक कैसे दिए जाएंगे। अब देखिए, थ्योरी का सब्जेक्ट 80 नंबर का था, तो हम जो 34 नंबर जो हमारी उसको हम प्रोपोर्शनेट में कर लेंगे, उसका हम 80% निकाल लेंगे और वही उस थ्योरी सब्जेक्ट में नंबर मिलेंगे आप। ऐसे ही आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उसके नंबर लगा सकते हैं। जैसे इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 34 को 50/100 करना है, 17 नंबर मिल गए। 17 नंबर ही रीअपीयर के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में मिलेंगे जिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रीअपीयर थी। आपको सिंपल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, प्रपोर्शन का इस्तेमाल करना है सिर्फ। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट खुद ही तैयार कर सकते हो कि आपको रीअपीयर के सब्जेक्ट में कितने नंबर मिलेंगे। इसके बाद छात्र को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी अपने ऑर्डिनेंस के हिसाब से छात्र को ग्रेस मार्क्स देगी। जिस भी पेपर में थ्योरी में रीअपीयर थी उसमें 27 अंक मिलने थे 80 में से, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ग्रेस मार्क्स देकर उसमें 27 से 32 अंक कर दिए पहले पेपर में, और बाकी बचे हुए पेपरों में वही एवरेज के आधार वाले नंबर मिले हैं छात्र को। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईजीयू ने 5 नंबर के ग्रेस अंक दे दिए उसे पहले पेपर में और उसे पास कर दिया उस पेपर में, और बचे हुए में एवरेज वाले अंक ही दिए हैं। अब आइए देखते हैं छात्र का जो नया रिज़ल्ट है, जो अभी 13 जुलाई को घोषित किया गया है, मई 2020 का रिज़ल्ट। तो ये कैसा है, जहाँ जहाँ सर्कल कर रखा है वहाँ वहाँ के मार्क्स अपडेट हुए हैं, वहाँ वहाँ के मार्क्स चेंज हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप देख सकते हैं 32 मार्क्स हैं, और बचे हुए में 27 और प्रैक्टिकल में 17 मार्क्स हैं जो उसके एवरेज के आधार पर मिले हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एवरेज को आधार मानकर रीअपियर के छात्र का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और जो एवरेज के आधार पर नंबर होंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी अपने ऑर्डिनेंस के हिसाब से उसे ग्रेस मार्क्स देगी। ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटी अपने उसके ऑर्डिनेंस पे डिपेंड करती, तो ग्रेस के अंक हर यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के हिसाब से देगी। 4 पेपरों में रीअपियर थी, देखिए अब इसकी 3 पेपरों में रीअपियर है, लेकिन एक पेपर में वो ग्रेस की मदद से पास हो चुका है। यह रिज़ल्ट आईजीयू ने 13 जुलाई को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। ये बीकॉम के दूसरे सेमेस्टर का रिज़ल्ट है रीअपियर का। आप ध्यान से यहाँ पर डेट भी चेक कर सकते हैं। प्रोविज़नल रिज़ल्ट मई 2020, इस साल की मई 2020 का रिज़ल्ट ये बनकर तैयार होकर अपलोड भी हो चुका है 13 जुलाई को। तो इसी प्रकार से हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एमडीयू के छात्रों का भी इसी आधार पर रिज़ल्ट बनकर तैयार होगा। परीक्षा फॉर्मूले वाली कमेटी में एमडीयू के भी मेंबर थे, तो हम इसकी उम्मीद करते हैं कि ये एमडीयू यही फार्मूला एमडीयू पे भी अप्लाई होगा। अब बेशक इसे वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया हो, लेकिन इसी आधार पर रिज़ल्ट बन रहा होगा ज़रूर। साथियों मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करके बता देता हूँ कि कैसे आएगा। ये सभी 6 सब्जेक्ट हो गए, थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स हमने टोटल करे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कि कितने मार्क्स बंदे ने ऑब्टेन कर रखे हैं, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स दोनों को हमने ऐड करा, डिवाइड करा, उसके बाद 204 आ गया। 204 को 600 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं उनसे डिवाइड करा, 34 आ गया। 34 के बाद हमने देखना था कि जिसमें कंपार्टमेंट आई हुई है, जिसमें रीअपियर है, जैसे 80 में से रीअपियर है, तो अब हम इसका 80% निकाल लेंगे फॉर थ्योरी मार्क्स इन रीअपियर सब्जेक्ट। इसका 80% निकाला, 27.2 आ गया। 27.2 को राउंड ऑफ करा तो 27 आ गया। तो इसका मतलब हर सब्जेक्ट में इसके 27 मार्क्स लगेंगे। और ऐसे ही इस भाई की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रही थी, अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में एब्सेंट था, और तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 50 नंबर का था, तो इसके लिए प्रपोर्शन यूज़ करना। आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रपोर्शन का इस्तेमाल करना है। सिर्फ 50 नंबर का था तो 50/100 कर दिया, 17 मार्क्स आ गया, तो 17 नंबर लगेंगे इसके। आपको ग्रेस मार्क्स के भी मिलेंगे यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के हिसाब से। आईजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिज़ल्ट अपलोड हुआ है। जिस भी पेपर में थ्योरी में रीअपियर थी उसमें 27 अंक मिलने थे 80 में से, और ग्रेस अंक यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के हिसाब से आईजीयू ने इसमें 5 ग्रेस अंक दिए, जिससे पहला पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था, उसमें 32 नंबर हो गया, 80 में से 32 हो गए और पास हो गया। और बचे हुए 2 विषयों में 27 अंक दिए गए, और प्रैक्टिकल में 50 में से 17 अंक बनते थे और उतने दिए गए। और इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न निकलता है कि रीअपियर के छात्रों को एवरेज के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उन एवरेज के आधार पर रीअपियर का रिजल्ट तैयार होगा। एवरेज के बाद उनके जो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रेस मार्क्स हर यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस अलग अलग हो सकता है, तो उसके पर निर्भर करते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के हिसाब से अंक देगी। तो अब हम आ जाते हैं नया रिज़ल्ट जो अब मई 2020 का है, जो 13 जुलाई 2020 को आईजीयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर रीअपियर। तो ये आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। देखिए इसकी 4 जगह जो सर्कल कर रखा है, चारों जगह ये नंबर बदले हैं जहाँ जहाँ इसकी रीअपियर थी। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 32 नंबर हो गए हैं, ग्रेस मिल गई, और ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास हो गया। और जबकि बिजनेस मैथमेटिक्स में 27 है, और मैनेजमेंट में 27 है, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें प्रैक्टिकल था उसमें 50 में से 17 नंबर मिले हैं। और ये 13 जुलाई को अपलोड हुआ है रिज़ल्ट आईजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका कंक्लूज़न है, देखो इस भाई की 6 में से 4 सब्जेक्ट में रीअपियर थी, एक सब्जेक्ट में इसे ग्रेस नंबर मिले, और बचे हुए 3 सब्जेक्ट में एवरेज के बेस पर अंक मिले हैं। एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी कि वो परसेंटेज के लिए इंटू 100 नहीं कर रखा था, लेकिन वो सही 34 ही लिखा, तो ये मिस्टेक करेक्ट की है। और ये हमारी पहली वीडियो है, तो इस पर प्यार बरसा देना, लाइक्स बरसा देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं
नहीं कर रखा हो तो वो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल का जरूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। धन्यवाद। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।